हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद एआर। आज के लेक्चर में मैं मिस आसमा शेख इज गोइंग टू टीच यू व्हाट एग्जैक्टली होमोफोन्स मीन्स। ठीक है, तो होमोफोन्स किसको कहते हैं, इसके फ्यू एग्जाम्पल्स के साथ आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो बच्चों, एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। होमोफोन्स क्या होते हैं, आप यहाँ देख रहे हो। मैंने इसका मीनिंग स्टेट किया इन 2 लाइन्स। क्या बताई मैंने कि होमोफोन्स क्या है, तो इस सेट ऑफ वर्ड्स। अब ये वर्ड्स कैसे है, तो ये वर्ड जिसका जो साउंड है, मतलब उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, सेम है। जैसे कि बाय बाय, डियर डियर, है ना। तो प्रोनाउंस सेम करते हैं, उसका साउंड सेम आता है, लेकिन बट क्या डिफरेंट है, उसका मीनिंग डिफरेंट है, एंड उन दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है बच्चों। तो जहाँ पर साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन तो सेम आता है, बट वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स। ऑलराइट, नाउ यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आज आपको मैं ये एक्सप्लेन करूंगी। विल सी द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड्स जो कि होमोफोन्स है। मतलब बाय एंड बाय, दोनों की स्पेलिंग आप देख रहे हो अलग है, दोनों का मीनिंग भी डेफिनेटली अलग है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है। इस वजह से ये एग्जाम्पल है होमोफोन्स का। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल ऑफ दीज वर्ड्स। ठीक है, पहला वर्ड है वो क्या है, बाय एंड बाय। तो मतलब क्या होता है, फर्स्ट वर्ड BUY, बाय, इसका मतलब होता है टू परचेस समथिंग, है ना। जब हम कोई चीज खरीदते हैं, टू परचेस समथिंग, वी कॉल्ड इट एज टू बाय, है ना। तो बाय का मतलब क्या हो गया, कोई चीज परचेस करना। बट ये जो सेकंड बाय है जिसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं सेम, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के अलावा उसका मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है, तो ये बाय का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है बिसाइड इन इंग्लिश। ये एक वी कैन से प्रिपोजिशन है, इसका मतलब होता है बिसाइड, या मैं बोल सकती हूँ नियर बाय। ठीक, सिमिलरली डियर, एक डियर तो आप सब जानते हो क्या होता है। एक डियर जैसे हम लोग लेटर्स में लिखते हैं, या किसी को हम लोग कॉल आउट करते हैं, डियर पर्सन, मतलब क्या, द वेरी लवली पर्सन टू हुम वी लव, है ना। तो हम किसको कहते हैं, डियर, टू हुम वी लव, अपना डियर पर्सन होता है। और एक डियर जिसमें डबल ई आता है, ये स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग है एन एनिमल, है ना। एक एनिमल है जिसकी स्पेलिंग है DEER, उसको हम प्रोनाउंस करते हैं डियर। ठीक है, हिरन, है ना। नाउ नेक्स्ट इज सी एंड सी। तो ये क्या हो गया, सी डबल ई, तो ये डबल ई का मतलब क्या होता है, टू लुक, देखना। लेकिन SEAC का क्या है, ये एक सी मतलब ये वाटर बॉडी है, समंदर, वाटर बॉडी। अंडरस्टूड, आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट इज सीन एंड सीन, SEE सीन, सी उसका पास्ट टेंस होता है सॉ, और जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, मतलब थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है हमारा, सी। तो सी का जो थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, उसको हम बोलते हैं सीन। लेकिन सीन क्या होता है, इट्स लाइक अ सीनरी, है ना, ब्यूटिफुल सीनरी, ब्यूटिफुल सीनरी। ठीक है, नेक्स्ट इज कीन एंड किन। यहाँ पर ये डबल ई है और एक में आई है। डबल ई का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, तो वेरी मच कीनली, वेरी मच इंटरेस्टेड, तो उसको बोलते हैं कीन। लेकिन KIN जो किन होता है, इसका मतलब होता है हमारे रिलेटिव्स। ठीक है, रिलेटिव्स को कहते हैं KIN किन। नाउ नेक्स्ट इज मीट एंड मीट। यहाँ पर डबल ET मीट मतलब क्या, किसी से मिलना। ओके, तो मीट का मतलब क्या होता है, टू मीट समवन, है ना, कांटेक्ट करना उससे, उसको मीट करना, टू विजिट समवन, मुलाकात करना। लेकिन ये मीट है, ये क्या है, फ्लैश, फ्लैश मे बी ऑफ एन एनिमल, है ना। नाउ नेक्स्ट ALLOWED का मतलब होता है विच इज परमिटेड, जिसकी हमको परमिशन, इजाजत मिली है। एंड अलाउड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा लाउड है, मतलब वेरी लाउडली समवन इज टॉकिंग और स्क्रीमिंग, है ना, तो उसके लिए होता है अलाउड। ठीक है ना, एक एड है जिसको हम
एक ही डी यूज़ करते हैं, सिंगल डी यूज़ होता है। ये शॉर्ट में लिखते हैं किसको? एडवर्टाइजमेंट को। अंडरस्टूड? एडवर्टाइजमेंट के लिए ए डी ऐड होता है, लेकिन अगर मैं डबल डी ऐड कर दूं तो इसका मतलब होता है सम अप करना, मतलब उसको प्लस करना। ये एक मैथमेटिकल क्या है, मैथ्स का क्या है, ये टर्म है। ठीक है, प्लस करना, ऐड करना, जैसे कि सब्सट्रैक्ट करना, तो वैसे ये क्या होता है, जमा करना, ऐड करना। द नेक्स्ट इज अगेन ऐड जो है वो शॉर्टकट ऑफ एड्रेस के लिए भी यूज होता है। अंडरस्टूड? उसके बाद नेक्स्ट इज बेल एंड बेल। अब ये बेल एंड बेल ये दोनों भी कुछ हद तक सिमिलर है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन स्पेलिंग अलग है एंड ऑफ कोर्स मीनिंग भी अलग है। इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल है? ये होमोफोन का एग्जाम्पल है। तो अब इसका क्या देखेंगे हम लोग मीनिंग? बेल का मतलब क्या होता है? द वेरी फर्स्ट ई डबल एल मतलब होती है हमारी जो डोर बेल है। ठीक है ना? बेल का मतलब क्या होता है? रिलीज, जेल से मान लो छूटना, तो रिलीज कहाँ से? प्रिजन, जेल से। अंडरस्टूड? ओके, नाउ बर्थ एंड बर्थ। आपको देख रहा होगा ई और आई का ही डिफरेंस है स्पेलिंग में, लेकिन मीनिंग इज क्वाइट डिफरेंट। ओके, पहला जो बर्थ है BERTH, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है लाइक अ प्लेस। ठीक है, इट इज जस्ट अ प्लेस, अ प्लेस। व्हाई दिस प्लेस इज इन ट्रेन, maybe in any of the vehicle, like to sleep or to sit, बैठने के लिए, सोने के लिए, लाइक ट्रेन्स में जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ होती है, जिसमें हम बैठते हैं, सो सकते हैं। नाउ दिस बर्थ मतलब क्या? टू बी बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, है ना, इस दुनिया में पैदा होना। राइट, नेक्स्ट इज प्रे एंड प्रे। ये प्रे का मतलब क्या होता है? जो EY है उसका मतलब होता है टू बी किल्ड, है ना, या फिर ईटन बाय एन एनिमल। ऑफकोर्स एक एनिमल जब दूसरे एनिमल को क्या करता है? प्रे, मतलब क्या? मारता है, मतलब वो इसका शिकार बन जाता है। देन प्रे का मतलब ऑफकोर्स क्या हो गया? वेरी इजी, लाइक प्रेइंग, प्रेइंग टू गॉड, है ना। नाउ नेक्स्ट इज डाई। जिस तरीके से बर्थ मतलब टू बी बॉर्न, तो डाई का मतलब क्या है? इट इज रिलेटेड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन। द नेक्स्ट इज डाई मतलब क्या? हेयर कलर। तो कलर जो हम करते हैं किसको? हेयर को, कलर ऑफ द हेयर। ठीक है, ने का मतलब होता है टू से नो। ठीक है, नाउ ने ये क्या है? NEIGH है, पढ़ते उसको ने है, लेकिन मतलब इसका क्या होगा? इसका मतलब होता है साउंड विच इज मेड बाय, साउंड बाय अ हॉर्स, एन एनिमल। ठीक है, द नेक्स्ट इज राइट एंड राइट। तो RIGHT, right, is completely different from WRITE, right. This means what? To write, लिखना, write on something, a paper, a book, है ना। RIGHT राइट का मतलब होता है विच इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज होल एंड होल। ये होल क्या हो गया? इसका मतलब होता है HOLE, होल का मतलब होता है एक पिट। पिट बोल सकती हूँ, या उसको मैं बोल सकती हूँ एन ओपनिंग। मतलब सिंपल मीनिंग क्या हो गया उसका? छेद, है ना, एक छेद होता है, खड्डा, उसको हम क्या बोलते हैं? HOLE, होल। ठीक है, बट नेक्स्ट इज WHOLE, होल का मतलब होता है विच इज कंप्लीट, फुल, है ना। नेक्स्ट रेन और रेन। ये रेन का मतलब क्या हुआ? AIN, रेन का मतलब होता है रेनफॉल। बट REIGN, रीन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू रूल, मे बी अ कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट इज पैर एंड पैर। तो यहाँ पर जो PAIR पैर है, इसका मतलब होता है जिसके दो हिस्से हो, दो पार्ट्स हो, जैसे कि शूज या सॉक्स होता है ना, तो उसका क्या होता है? दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, है ना, दो हिस्से होते हैं जिसके अंदर। लेकिन PEAR पेयर, दिस इज अ फ्रूट। अंडरस्टूड? नाउ ओके, नाउ ये जो पीस होता है PEACE, पीस, इसका मतलब होता है टू बी काम, है ना। एंड PIECE, ये जो पीस होता है इसका मतलब होता है अ पार्ट या फिर उसका पोर्शन ऑफ समथिंग, हिस्सा, छोटा सा टुकड़ा, है ना। बट ये पीस मतलब क्या होता है? शांति मिलना, सुकून, काम, है ना। नेक्स्ट लास्ट इज बेयर, है ना। यहाँ पर
नाउ व्हाट डज इट मीन? यहाँ पर जो दो वर्ड है बेयर विद डिफरेंट स्पेलिंग बट सेम प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? तो फर्स्ट इज BEAR, बेयर, इसका मतलब होता है एन एनिमल, भालू, आपको पता होगा, या फिर बर्दाश्त करना, दैट मीन्स टॉलरेट ऑल्सो, दो मीनिंग हो गए इसके। बट द नेक्स्ट इज BARE, बेयर का मतलब होता है नेकेड, नेकेड, ठीक है। नेकेड का मतलब क्या होता है? जो जैसे मैं बोल सकती हूँ ना, नेकेड मतलब जिसके बदन पे कुछ कवर ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेकेड, नेकेड आई, या फिर जैसे कि बोलते हैं ना कि पैर में अगर चप्पल ना हो, सैंडल ना हो, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि नंगे पैर चल रहा था, तो दैट इज नेकेड, दैट इज बेयर। अंडरस्टूड? तो ये क्या हो गया? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोफोन्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी होमोग्राफ्स क्या होते हैं, बिकॉज अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है होमोफोन्स में एंड होमोग्राफ्स में, तो ये डिफरेंस हम लोग मेरे लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, इस पर कॉमेंट करो। नए वर्ड्स अगर आपको पता है विद डिफरेंट मीनिंग्स, तो आप अपने कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। यू कैन ऐड मोर एंड मोर एंड मोर इफ़ यू वॉन्ट, ठीक है। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो with your friends and your family members. Thank you, everyone.